गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी में हम जानेंगे कि हमारे सामने चाहे जैसे मर्जी हालात आ जाएं, जो मर्जी सिचुएशन आ जाएं, हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए किस प्रकार रखना है। तो साध संगत जी, साखी शुरू करने से पहले मेरी संगत के चरणों में एक विनती है कि साखी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत इस साखी का आनंद ले सकें। तो शुरू करते हैं आज की साखी। साध संगत जी, एक बहुत ही गरीब आदमी हुआ करता था। उसने अपनी मेहनत का एक एक पैसा जोड़कर मकान बनवाया और आखिरकार वह मकान बनकर तैयार भी हो गया। उसके बाद वह आदमी पंडित के पास एक अच्छा सा मुहूर्त घर प्रवेश का निकालता है और घर प्रवेश का मुहूर्त 2 दिन के बाद निकलता है। लेकिन साध संगत जी, उसी बीच एक जोरदार भूकंप आता है और उसका मकान ढहकर ध्वस्त हो जाता है। वह खबर जब उस आदमी को पता चलती है तो वह दौड़कर बाजार में जाता है और मिठाइयाँ खरीद कर ले आता है और मिठाई लेकर वह घटना स्थल पर पहुंचता है, जहां पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे, उसके मकान को देख रहे थे और अफसोस जाहिर कर रहे थे और कह रहे थे कि यह इस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। इसने एक एक रुपया अपनी मेहनत का इकट्ठा कर कर इस मकान को बनवाया था। इसी प्रकार लोग आपस में बातें कर रहे थे और झोले से मिठाई निकाल कर सबको बांटने लगता है। वह देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और उस आदमी का अपना एक मित्र कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए कि तुम्हारा तो घर गिर गया है। इतनी मेहनत की कमाई तुमने लगाई थी इसमें और अब तुम इतने खुश होकर मिठाई बांट रहे हो। और साध संगत जी, अब सुनिएगा कि वह आदमी क्या कहता है। तो आदमी कहता है, तुम इस घटना का सिर्फ नकारात्मक पक्ष देख रहे हो, इसीलिए इसका सकारात्मक पक्ष तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि मकान आज ही गिर गया, वरना तुम ही सोचो, अगर यह मकान 2 दिन बाद गिरता और मैं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मकान के अंदर होते तो हम बच नहीं पाते। तब जो नुकसान होता उसको मैं झेल नहीं पाता। अभी तो मेरा कुछ नहीं गया, सिर्फ मकान ही तो गया है, बाकी सब तो मेरे पास ही है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इससे हमें पता चलता है कि सकारात्मक और नकारात्मक सोच में क्या अंतर है। यदि वह व्यक्ति नकारात्मक दृष्टिकोण से सोचता तो शायद वह अवसाद का शिकार हो जाता, लेकिन उसकी एक केवल सोच ने उसके दुख को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। वाह मेरे सतगुरु! मालिक जो करता है वो बहुत सोच समझ कर करता है और कभी किसी का बुरा नहीं करता। जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि हम बाबा जी के हुक्म के अनुसार बाबा जी की रजा में रहें और निरंतर भजन बंदगी करते रहें और जिस सिचुएशन में बाबा जी ने हमें रखा है हम शुक्राना करते रहें और जो जो चीज़ बाबा जी ने हमें दी है हम उसकी कदर करें। राधा स्वामी जी।